जीवन जीने की कला का एक बहुत ही मार्मिक और हमारे साथ रहने वाला एक नुस्खा, एक मंत्र है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट सामने वाले के हृदय को हमसे ऐसे जोड़ देती है जैसे कि हमारा जन्म जन्म का उससे संबंध हो। न जाने हम कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। जब हम आ रहे होते हैं और सामने से कोई आके जब मुस्कुरा जाता है, जब तुम ये मुस्कुराहट, जब ये चेहरा तुम्हारा खिलखिला जाता है तो ऐसा लगता है मानो कि दिन में चांद निकल आया हो, रात को सूरज खिलाया हो। मुस्कुराहट, भगवान कृष्ण पूरे जीवन मुस्कुराते रहे, श्री राम हमेशा मुस्कुराते रहे, भगवान शंकर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ईसा मसीह हमेशा मुस्कुराते रहे, मोहम्मद पैगंबर साहब हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ये बड़े लोग मुस्कुराते क्यों हैं? भगत सिंह मुस्कुराते रहते थे। ये क्यों मुस्कुराते हैं? क्या पागल थे? कोई तो राज होगा, हमें सीखना चाहिए ना। क्या कितना पैसा लगता है मुस्कुराने में? कितना पैसा लगता है? क्या खर्चा हो जाता है मुस्कुराने से? अब कोई के फायदा क्या होता है तो फायदा हम बताते हैं। जब हम मुस्कुराते नहीं हैं तो प्रकृति को एक संदेश जाता है कि ये इंसान सुख नहीं चाहता। हम सुख में ही तो मुस्कुराते हैं। हम जब प्रसन्न होते हैं, हम जब किसी से फायदा ले लेते हैं, जब हमारा कोई लाभ हो जाता तभी तो मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराहट ही लोगों को महसूस कराती है कि इंसान सुख में है, ये इंसान सुखी है, इसको कोई फायदा हुआ है। जब इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ये ठीक है, अब आधुनिक कहावत है, लेकिन आप सामान्य रूप से जानते हो हम सामने वाले के अंदर कैसे झांक पाते हैं, वो दुखी या सुखी कैसे है, क्योंकि उसका चेहरा बताता है वो मुस्कुरा रहा है या मुरझाया हुआ है। सीधी सी बात है। तो किसी के भी, और जब हम पहचान लेते हैं तो ईश्वर भी पहचान लेते हैं, ये प्रकृति भी समझ जाती है कि इंसान मुस्कुरा रहा है अर्थात इसे सुख मिला हुआ है। और जो एंटर, ये प्रकृति एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप मुस्कुराओगे तो आपको मुस्कुराएगी, आप रोओगे तो और रुलाएगी। इसको, ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, इसको तुम्हारी भावनाओं से मतलब है, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मतलब है कि आप क्या वर्णित कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो दूसरों को, वही आपको मिलेगा। कहा जाता है दुनिया गोल है, जो दुनिया को दोगे वही तुम्हें मिलेगा। आप बिखेरो, गोल है, फिर वापस आपके पास आएगा और बहुत बढ़ चढ़ के आता है। तो ये समझना चाहिए। अब मुस्कुराओ ना, तभी तो आपको प्रकृति मुस्कुराहट देगी, तभी तो आपको प्रकृति सुख देगी जिससे आप मुस्कुरा सको। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। देखिए, मुस्कुराहट एक तरीके से एक दृष्टिकोण है। मुस्कुराहट फीकी नहीं होनी चाहिए, कर रहे हैं दांत निकाल रहे बेमतलब हंसे जा रहे हैं। दांत निकाल के खिलखिला के हंसना चाहिए, निसंदेह खिलखिला के हंसना चाहिए, लेकिन उसके पीछे तार्किकता होनी चाहिए। मुस्कुराहट के पीछे भी तार्किकता का मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो, आप खिलखिला रहे हो। आप किसी और पर मत हंसिए, आप किसी और की अच्छाइयों पर हंसकर उसको संवर्धन दीजिए। आप किसी से मिलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपको वर्षों से जानता हूं, आपके स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये मुस्कुरा कर कहिए, हाथ जोड़िए, देखिए वो कितना प्रफुल्लित। आपसे कोई कहे कितना सुखी मिलेगा आपको, कितना सुख मिलता है ना हमको। हमारे भाग्य का और हमारी परिस्थितियों का निर्धारण करती है हमारी मुस्कुराहट। इतने फायदे हैं इसके। अगर किसी को अपना भाग्य बदलना है तो उससे मुस्कुराना शुरू कर देना चाहिए। किसी को अपनी परिस्थितियों को अच्छा करना है तो मुस्कुराना शुरू कर दो। हे मृत्यु, तू आने को है तैयार तो आ, ये वीर खड़ा है तेरे आगे, हंसमुखा हंसमुखा। अभिमन्यु 7 कायर महारथियों के बीच में द्वंद्व कर रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है। और मुस्कुराहट का एक लॉजिक बहुत अच्छा है। जो इंसान मुस्कुरा रहा होता है उसे पता सब कुछ होता है, वो अंदर ही अंदर जानता है कि जो हो रहा है वो होना है। आदमी एक खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है। इसलिए वो हंसता है। परिस्थिति आती है तब भी हंसता है, विपरीत परिस्थितियों में भी
कि देखो हे ईश्वर तेरी माया तू ही जाने। और दुख आता है, सुख आता है, तब भी हंसता है कि उसकी लीला का वही निर्धारण करता है, कभी सुख कभी गम। ए जिंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे हम। तो मस्त रहो, दुरुस्त रहो यार, क्या है जिंदगी।